ओम शांति। चलिए आज एक बहुत ही मशहूर कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि सच आखिर होता क्या है। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी के दिल में बसा है और जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या जो सच हम जानते हैं वही पूरा सच है। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां नेत्रहीनों की एक पाठशाला है। वहां के गुरुजी ने एक दिन सोचा कि क्यों ना अपने छात्रों को एक ऐसे जीव से मिलवाया जाए जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, और वो जीव था एक हाथी। अब गुरुजी ने उन सब से कहा कि जाओ हाथी को छू के महसूस करो और समझो कि वो कैसा होता है। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। तो जो पहला छात्र था, उसने जैसे ही हाथी के बड़े चपटे कान को छुआ, वो तुरंत बोल पड़ा, अरे हाथी तो एक बड़े सूप जैसा होता है। लेकिन तभी दूसरे छात्र ने हाथी की मोटी मजबूत टांग को पकड़ा और कहा, नहीं नहीं, हाथी तो एक खंभे जैसा है। फिर तीसरे की बारी आई। उसने जैसे ही हिलती हुई सूंड को पकड़ा, वो तो जोर से बोला, अरे तुम दोनों ही गलत हो, हाथी तो एक मोटे डंडे जैसा है। देखिए कैसे अपने अलग अनुभव से उसने हाथी को एक बिल्कुल नई पहचान दे दी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चौथे छात्र ने जब हाथी के विशाल पेट को छुआ तो उसे लगा कि वो किसी दीवार को छू रहा है। तो उसने कहा, हाथी तो एक दीवार है। और फिर आखिर में पांचवें छात्र के हाथ आई हाथी की पूंछ। उसे पकड़कर उसने पूरे यकीन के साथ कहा, यह तो साफ है कि हाथी एक रस्सी जैसा होता है। अब सोचिए पाठशाला में क्या हुआ होगा। सब वापस आए और हर कोई अपनी बात पर अड़ा था। सब कह रहे थे कि उनका अनुभव ही असली सच है। और बस इसी बात पर वहां एक जोरदार बहस छिड़ गई। देखिए, कान छूने वाले के लिए हाथी सूप जैसा था, पैर छूने वाले के लिए खंभे जैसा, किसी के लिए मोटा डंडा, किसी के लिए दीवार, तो किसी के लिए रस्सी। हर किसी का सच अधूरा था। वो पूरी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा था। और यही उनके झगड़े की असली वजह थी। जब ये बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उनके समझदार गुरुजी आ गए। उन्हें पता था कि अब सबको एक बहुत जरूरी सबक सिखाने का वक्त आ गया है। गुरुजी ने शांति से कहा, देखो, तुम में से कोई भी गलत नहीं है। गलती बस इतनी है कि तुम सबने एक हिस्से को ही पूरा हाथी समझ लिया है। असली और पूरा हाथी कैसा है, ये तो तभी पता चलेगा जब तुम सबके अनुभवों को एक साथ जोड़ दिया जाए। तो अब जरा इस कहानी को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। ये पुरानी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जरिया है एक बहुत गहरी बात को समझने का, और वो है परमात्मा को जानने की हमारी कोशिश। यहां एक सीधी सी तुलना है। कहानी में जो नेत्रहीन लोग हैं वो असल में हम जैसे लोग हैं, जिनके पास ज्ञान की आंखें नहीं हैं। और हाथी प्रतीक है परमात्मा का। जैसे उन लोगों ने हाथी के अलग अलग हिस्सों को ही पूरा हाथी मान लिया, ठीक वैसे ही हम भी अक्सर परमात्मा के किसी एक रूप या पहलू को ही पूरी सच्चाई मान बैठते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितने लोग हैं उतने ही भगवान को लेकर विचार हो सकते हैं, लेकिन किसी एक पहलू को जान लेना पूरे परमात्मा को जान लेना नहीं है, है ना? पूरी समझ के लिए तो एक अलग ही नजर चाहिए। ये तो एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा है, और हमारे पास बस उसका एक छोटा सा टुकड़ा होता है। तो सवाल उठता है कि पूरी तस्वीर दिखेगी कैसे? इस कहानी का सार यही है कि इसे हम अपनी कोशिशों से शायद खोज नहीं सकते। इसे तो खुद सामने आना होता है, खुद को प्रकट करना होता है। और पूरी समझ सिर्फ तभी आती है जब परमात्मा खुद अपना परिचय देते हैं। जो वो कहते हैं, मेरा नाम सदाशिव है, मैं निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं और मैं परम धाम का निवासी हूं। ये वो सच है जो सारे अधूरे नजरियों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर सामने रख देता है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर हम सब ये मान लें कि जो सच हम जानते हैं वो पूरी तस्वीर का बस एक छोटा सा टुकड़ा है, तो फिर उस पूरी तस्वीर को ढूंढने का हमारा नजरिया और हमारी कोशिशें कितनी बदल जाएंगी।